तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पढ़ना मोशनल ईएमएफ। अब देखो हम एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं विच इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ड्स पॉइंट कर रही है। इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक रॉड लेता हूँ, ठीक है, रॉड ऑफ लेंथ L, एंड इसे कुछ v स्पीड से मूव करवाता हूँ। रॉड मेटेलिक है बच्चों, जिसका मतलब ये रॉड जो है इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, रॉड इज मेटेलिक, दैट मीन्स ये रॉड के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा देखो, क्या मैंने आपको मैग्नेटिक्स के अंदर ये पढ़ाया है बच्चों कि अगर समझो ऐसा है कि एक आधा चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है, चार्ज पार्टिकल q v स्पीड से मूव हो रहा है, तो फोर्स कितना लगता है बच्चों, q v क्रॉस b। ये फॉर्मूला था ना, फोर्स के लिए फॉर्मूला कितना था, q v क्रॉस b। डायरेक्शन अगर समझो मैं b इनवर्ड मान लूँ तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, q v क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, v क्रॉस b, अपवर्ड फोर्स लगेगा बच्चों। ठीक है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ये फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड। ठीक है, बट अगर q पॉजिटिव है तो अपवर्ड। मैंने ये भी समझाया था आपको कि इफ सपोज इफ ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड, बट इफ q इज निगेटिव, अगर चार्ज निगेटिव है बच्चों तो ये अपवर्ड नहीं लगेगा, ये लगेगा अब डाउनवर्ड्स। ठीक है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो अब देखिए ये जो मैंने कंसेप्ट समझाया था आपको, इसे ही अभी जो मैंने आपको एक रॉड ड्रॉ करके दिया है जो मूव हो रहा है v स्पीड से, यहाँ पे लगा के देखते क्या होगा। तो देखो आप, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। ठीक है, तो देखो v राइट हैंड साइड में, b इनवर्ड्स, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स जो निगेटिवली चार्ज है उनके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। में सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, सभी नीचे आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे ऐसे कुछ बच्चों एक पोटेंशियल क्रिएट होगा जिसमें सारे निगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए एंड पॉजिटिव यहाँ पे आ गए बच्चों। ठीक है, बट ये अब कब तक ऐसे होते रहेगा, देखो एक ऐसे भी होगा कि ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक फील्ड भी जनरेट होगी। ठीक है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ठीक है, एंड टूवर्ड्स निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है फील्ड, निगेटिव के टूवर्ड्स होती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों डेवलप होगी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर फोर्स भी लगेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो एंड मैग्नेटिक फोर्स इक्वेट होंगे, तब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन मूव होना बंद हो जाएंगे एंड स्टेबिलिटी एक मिल जाएगी। ठीक है, निकाल के देखते हैं कैसे होगा। तो व्हेन F इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल्स टू F मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन का मोशन बंद हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फॉर्मूला बताओ, F इलेक्ट्रिक, F इक्वल्स टू QE। ठीक है, एंड मैग्नेटिक के लिए फॉर्मूला QVB। ठीक है, तो ये E इंटू ई विल बी इक्वल टू EVB, E गेट कैंसल्ड, E इक्वल्स टू बच्चों VB। ये एक रिलेशन निकल के आया। फर्स्ट रिलेशन कौन सा निकल के आया हमारे पास, E इक्वल्स टू VB। अब देखो क्या अब मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ ये दो पॉइंट्स के बीच में। देखो अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो निकाल दिया रिलेशन, VB आया। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, इन्हें मैं L लेंथ है ना, तो इन एंड पॉइंट्स को AB लिख लेता हूँ। बिटवीन पॉइंट्स AB क्या होगा, तो देखो पोटेंशियल क्या होता है, फील्ड इनटू लेंथ। ठीक है, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला KQ/R, फील्ड के लिए KQ/R²। तो रिलेशन ये था बच्चों, और मैंने ये भी रिलेशन लिख के दिया था dV इक्वल टू E.dr, फिर इंटीग्रेट करके ढूंढ सकते थे। तो V विल बी इक्वल टू E इंटू L, ऐसे निकल के आएगा बच्चों। अब देखो आगे, E की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, ये यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। सो V विल बी इक्वल टू
ठीक है, V इंटू बी इंटू एल, ठीक है। सो ये जो है इट इज़ पोटेंशियल, ये जो है इट इज़ पोटेंशियल, ये जो है इट इज़ वेलोसिटी, इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड ये है लेंथ। तो आप बच्चों ऐसा याद रख सकते हो, जो मोशनल ईएमएफ होता है, अगर ये रॉड है इसे मैं ऐसा मूव करूँ एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कुछ इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, पोटेंशियल होगा इनके एंड्स के अक्रॉस। क्यों होगा? देखो जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, इफ फील्ड इज इनवर्ड मीन्स इलेक्ट्रॉन एक साइड चले जाते, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अपोजिट साइड में, दैट्स वाई एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों मोशनल ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? VBL और BVL। सो मोशनल ईएमएफ E इक्वल्स टू BVL, ये बच्चों आपको याद चाहिए, ठीक है। एंड देखो ऐसे होता है कि जो हमारे फर्स्ट लॉ थे फैराडेज लॉ, एंड ये कोई अलग नहीं, सेम ही है। हम इससे वो प्रूफ कर सकते हैं, उससे ये भी प्रूफ कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर बाद आपको वो प्रूफ भी करके दूंगा कि देखो कि जो हमने फैराडेज लॉ पढ़ा था वो एंड ये लॉ, ये दोनों अलग नहीं, सेम ही है, ठीक है। तो आप इसे पॉज करिए, लिख लीजिए इतना, मैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताता हूँ इसके। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करते हैं इस मोशनल ईएमएफ के। फर्स्ट पॉइंट कि अगर ये रॉड है, ठीक है, रॉड ऑफ लेंथ L मूविंग विथ वेलोसिटी V, सो दिस रॉड कैन बी रिप्लेस्ड बाय बैटरी हैविंग EMF E इक्वल्स टू BVL। बट बैटरी के टर्मिनल्स कैसे होंगे? देखो, हाँ, प्रोवाइडेड टू कंडीशन की मैग्नेटिक फील्ड है ही इनवर्ड, ये मैं मानता ही हूँ। तो देखो अब क्या होगा, दिस कैन बी रिप्लेस्ड, ये हम रिप्लेस कर सकते हैं, कैन बी रिप्लेस बाय बैटरी, एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों। तो बैटरी का ईएमएफ कितना होगा? बैटरी का ईएमएफ होगा E इक्वल्स टू BVL, निगेटिव पॉजिटिव। निगेटिव टर्मिनल किस तरफ है समझ में है ना, निगेटिव टर्मिनल जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे उस तरफ, एंड पॉजिटिव अपोजिट में। बट ये ऐसे हर बार होगा ऐसे नहीं, अगर समझो मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउटवर्ड है तो बच्चों ये टर्मिनल अपोजिट होंगे। जैसे अभी मैंने QV क्रॉस B से डायरेक्शन बताई ना, तो QV क्रॉस B से जिस तरफ पॉजिटिव आ रहा है उस तरफ आपको पॉजिटिव पोटेंशियल लेना है, एंड जिस तरफ बच्चों निगेटिव आ रहा है मीन्स निगेटिव चार्जेस फ्लो होंगे उसके अपोजिट आपको निगेटिव टर्मिनल लेना है। तो फर्स्ट पॉइंट याद रहेगा कि अगर समझो एक रॉड है, खाली रॉड विच इज मूविंग विथ स्पीड V, मेटेलिक रॉड मूविंग विथ स्पीड V in magnetic field, this rod can be replaced by one battery having EMF BVL, where B is magnetic field, V is velocity and L is length, ठीक है। ये है बच्चों फर्स्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो रॉड है V हमेशा परपेंडिकुलर टू रॉड होना चाहिए, V शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रॉड, नहीं तो पैरेलल है तो फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा बच्चों, फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो दैट्स वाई आपको ये याद रखना है, वेलोसिटी शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रॉड। मीन्स अगर समझो ये V स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये है कुछ एंगल थीटा, तो V के दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, ये होगा V कॉस थीटा, सॉरी V साइन थीटा, एंड ये होगा बच्चों V कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है। अब इसमें से ये जो V कॉस थीटा है, V कॉस थीटा लेंथ को पैरेलल है ये, ठीक है, लेंथ को पैरेलल, तो ये कुछ काम करेगा नहीं, ये मैग्नेटिक ये EMF नहीं प्रोड्यूस करेगा। EMF प्रोड्यूस कौन सा कंपोनेंट करेगा बच्चों? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मीन्स V साइन थीटा वाला। ये कंडीशन कैसी है? ये ऐसी, ये ऐसे रॉड जा रहा है तो परपेंडिकुलर वाला V साइन थीटा कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा। सो आई कैन राइट EMF एज E इक्वल्स टू V कॉस सॉरी V का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट V साइन थीटा इंटू L, और E इक्वल्स टू BVL साइन थीटा, ये होगा बच्चों, याद रहेगा। इफ सपोज एक आधा बच्चा यहाँ से थीटा चेक कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर समझो एक आधे क्वेश्चन में ऐसे दिया है बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है,
ये एंगल थीटा दिया है तो v का ये कंपोनेंट v cos थीटा होगा, ये v sin थीटा होगा, तो v cos थीटा इंटू bv ऐसे लिखना होगा, bl, तो E विल बी इक्वल टू bv cos थीटा इंटू l। सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट भी याद रहेगा कि अगर समझो v कुछ है तो परपेंडिकुलर चेक करना है। और देखो आगे और एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं, थर्ड पॉइंट, इफ सपोज रॉड ऐसे मैंने इंक्लाइंड करके रखा है, ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली दी हमने, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ही दी, रॉड को इंक्लाइंड करके रखा है, फील्ड इनवर्ड है। अब कैसे करेंगे हम, ठीक है, रॉड का इंक्लिनेशन बच्चों ये ले लेते हैं कुछ ऐसे, ये यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब आप इसे दो तरीके से मान सकते हैं, या तो v का कंपोनेंट निकाल लो और लेंथ जो है परपेंडिकुलर लेंथ मान के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स ये जो है ये दूसरा एक तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है बच्चों, दोनों तरीके से सॉल्व होता है। देखो ये अगर l लेंथ है, ठीक है, ये पहले मैं सिंपल तरीका बता, परपेंडिकुलर टू v जो लेंथ है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होगा, ये अगर लेंथ l है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये भी थीटा होगा। अब ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है l परपेंडिकुलर, ये होगी अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अगर निकालनी है तो मैं साइन थीटा लिखता हूँ l परपेंडिकुलर बाय l, तो l परपेंडिकुलर की वैल्यू l साइन थीटा। अब अगर मैं लिखूँ बच्चों E इक्वल्स टू बी वी एल परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे होगा बी वी एल साइन थीटा। मीन्स ले देखिए EMF की वैल्यू इतनी ही आ रही है। और इसका दूसरा तरीका ये सॉल्व करने का, वही सिंपल सा अपना, ये अगर V है ये थीटा है तो बच्चों ये क्या होगा V cos थीटा एंड उसे परपेंडिकुलर V sin थीटा। तो ये मेथड 2 E विल बी इक्वल टू बी वी साइन थीटा इंटू L, दोनों मेथड से ही वही आता है। तो कभी आपको ऐसी डायग्राम दिखाई दे तो कंफ्यूज मत होना, ये यही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये मोशनल EMF के कुछ पॉइंट्स बताए मैंने, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ आपको, आप पहले से पॉज करके लिख लीजिएगा। तो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ बच्चों, देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये ऐसा कुछ है। इफ सपोज ये है एक रॉड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, B इज इनवर्ड, आई एम मूविंग दिस रॉड विथ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू दिस रॉड, B, V एंड L तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको कंपोनेंट्स लेने हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो अगर मैंने इस रॉड को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बच्चों कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दिस रॉड इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, अब क्या होगा, ये सर्किट्स में से अब करंट फ्लो होगा बच्चों, करंट फ्लोज नाउ, करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा, हम इस सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इफ रॉड इज मूविंग विद वेलोसिटी v, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय बैटरी हैविंग EMF BVL। सो मैं बच्चों इसे रिप्लेस कर सकता हूँ एक EMF से, एंड EMF की वैल्यू कितनी होगी, E इक्वल्स टू BVL, ठीक है। ये ऐसे कुछ, एंड अब इसका खुद का भी रेजिस्टेंस होगा, स्मॉल r लिख लेता हूँ मैं, रॉड का जो रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉल r। नाउ करंट विल बी इक्वल टू v इक्वल्स टू आई आर नेट, ठीक है, तो I विल बी इक्वल टू v बाय आर नेट, v की जगह E बाय r स्मॉल r प्लस r, एंड EMF कितना है बच्चों, BVL, तो BVL अपॉन r प्लस r। एंड करंट की डायरेक्शन बता सकते हो आप, हाँ हम बता सकते हैं करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा बच्चों I, ठीक है, ये होगा। और देखो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये न्यू काइंड ऑफ EMF नहीं है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने कि ये जो इंड्यूस EMF था वही है, ये लगे तो प्रूव भी कर सकते फैराडेस लॉ से। देखो कैसे, एक काम करता हूँ मैं,
ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ एक रॉड एंड यहाँ पे लगा देता हूँ बच्चों, ये एक सर्किट कंप्लीट कर देता हूँ। अब देखो अगर इसकी लेंथ है L, ठीक है, एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो फैराडेज लॉ के हिसाब से क्या था, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, एंड हम माइनस डी फाई बाई डी टी लिखते थे लेंस लॉ से, ये माइनस से ही आता था। अब ये जो माइनस डी फाई बाई डी टी है, इसमें फ्लक्स लिखते हैं, फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होगा, बी इंटू एरिया। अब एरिया जो ये स्वेप कर रहा रॉड आगे आगे बढ़ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, एरिया को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं हम। सो देखो अब लेंथ की वैल्यू L, ठीक है, तो मैं इस फ्लक्स को लिख सकता हूँ माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए, बी इंटू एरिया L डॉट डी एक्स। ये अगर समझो डी एक्स लेंथ अगर समझो मूव हो रहा है, स्मॉल छोटी सी लेंथ लेते हैं हम डी एक्स लेंथ, तो L डॉट डी एक्स लिख सकते हैं। इसमें से B चेंज नहीं हो रही, लेंथ भी फिक्स है, तो ये अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी, और मैं अगर कंप्लीट लेंथ x लूँ तो वैसा भी लिख सकते हैं हम, x डी एक्स बाई डी टी, अगर L इंटू एक्स लिखो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट रेट ऑफ चेंज ऑफ x, ये जो x एक्सिस पे है, इसे किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वेलोसिटी, तो E विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज मैं लिख सकता हूँ बच्चों BLV, ठीक है। सो देखो ये एंड ये सेम ही आया ना, BVL BLV सेम ही है, तो इट इज़ नॉट सम स्पेशल काइंड ऑफ EMF, it can be derived from Lenz law, sorry Faraday's और Lenz law, ठीक है। और देखो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है बच्चों आपके एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, देखो इफ सपोज ऐसे हो रहा है कि ये ऐसा एक कंडक्टिंग रॉड है, बट शेप मैंने सी टाइप ले लिया। अब तक रॉड कैसे लिया था हमने, ऐसा। अब टाइप अगर मैं सी टाइप लेता हूँ, अब कैसे होगा देखो, फील्ड तो मैं इन्वर्ट ही मानता हूँ हर बार, बी की वैल्यू इन्वर्ट है, एंड नाउ दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। अब क्या होगा देखो बच्चों, क्या इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ पुश होगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। अब इनके बीच में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, E इंटू मीन्स पोटेंशियल E इंटू लेंथ, वापस जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो होगा V विल बी इक्वल टू BVL। बट ये L जो होगा बच्चों, L कितना लेना होगा आपको, ये एंड पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो, ये तो दो तरीके से देख सकते हैं हम। फोर्स जो होता है F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B वो, एंड दूसरा अगर मैं DL को इंटीग्रेट करूँ, ठीक है, DL अगर स्मॉल DL को इंटीग्रेट करूँ तो ये L निकल के आएगा। बट L कौन सा, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, तो आपको ये याद रखना है, अगर इसकी रेडियस बच्चों R है तो आपको ये ट्वाइस R लेना है। ये पाई आर मत ले लेना, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर लेंगे, पाई आर ले लेंगे, नहीं, MCQ आ सकता है ये एग्जाम में। तो ये होगा बच्चों, ये इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे EMF से जिसकी वैल्यू होगी BV इंटू ट्वाइस R और ट्वाइस BVR, ठीक है, फिर रहेगा याद ये। और मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ बच्चों, ये भी एग्जाम में थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, देखो कैसे। इफ सपोज ये है लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड में ऐसी अप्लाई करता हूँ, तो अब इसकी रेडियस R दे दी मैंने, तो अब इसके अंदर नेट कितना EMF इंड्यूस होगा, ठीक है, तो EMF नेट देखो जीरो EMF। क्यों बताओ, क्या कोई फ्लक्स चेंज हो रहा, नहीं,
फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा ना, फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा तो बच्चों ईएमएफ जीरो इंड्यूस होगा, याद रहेगा ये। और हम दूसरे एक तरीके से भी बता सकते हैं, देखो अच्छे से सुनो, ये अगर दो पॉइंट्स है तो कुछ किताब में आपको लिख के मिलता है ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल जो है वो बीवीएल है, करेक्ट है बच्चों। ये दो पॉइंट बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू रहेगा जो गलत हो सकता है बच्चों का। नेट ईएमएफ अगर पूछते हैं इन रॉड के अंदर तो जीरो, बट इफ सपोज मैं पूछता हूं कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बच्चों बीवीएल होगा, ठीक है। ऐसे क्यों? क्योंकि क्या कर सकता हूं, देखो मैं इसे मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं, ये देखो लोअर साइड को ऐसे मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं मैं एक बैटरी से, एंड राइट हैंड साइड को भी ऐसे ही एक बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं। एंड हर एक की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बीवीएल बीवीएल, ये ब्लू वाली भी बीवीएल, ठीक है। एंड ये बैटरी भी BVL। नेट अगर चेक करूं मैं, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल होकर जीरो आएंगे, बट अगर मैं पोटेंशियल देखूं ए एंड बी के बीच में तो मैं ऐसे अगर ट्रैवल करता हूं तो BVL, और इधर से भी ट्रैवल करता हूं तो BVL। सो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी के बीच में पूछूं तो BVL, नेट ईएमएफ जीरो, एंड करंट की वैल्यू भी कितनी है बच्चों, करंट भी जीरो होगा। तो ये एक एमसीक्यू आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पॉज कीजिए, लिख लीजिए इसे, मैं और क्वेश्चंस करवाता हूँ फिर आपको। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मोशनल ईएमएफ। देखो एक हमें वायर दी है फ्रॉम विच करंट आई इज फ्लोइंग, एक रॉड है जिसकी लेंथ है L एंड जो v इतने स्पीड से मूव हो रहा है, तो हमें इसमें से मोशनल ईएमएफ फाइंड करना है। रॉड इस वायर से ए इतने डिस्टेंस पे है। तो देखो अब बच्चों क्या होगा, फील्ड जो है फील्ड इज वेरिंग, हालांकि फील्ड परपेंडिकुलर है ना बी इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दिस रॉड के लिए पूरी परपेंडिकुलर है, बट बी इज वेरिएबल। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक्स के अंदर अगर करंट कैरिंग वायर हम लेते हैं तो एट डिस्टेंस r हमने फील्ड की ऐसे निकाली थी, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर, ये था इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर ये था। अब इसका ही यूज़ करते हैं हम, बट अब फील्ड अगर वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, देखो एक काम करते हैं, हम x इतने डिस्टेंस पे dx इतनी लेंथ ले लेते हैं, एंड अब इसका मोशनल ईएमएफ देख लेते हैं। सो ई डी ई स्मॉल डी, सोल्यूशन निकालते हैं, स्मॉल डी विल बी इक्वल टू BVL, ठीक है। अब ये जो लेंथ है L, ये कितनी लेंगे हम बच्चों, dx, छोटी सी लेंथ, तो दिस लेंथ इज dx। फील्ड ये म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाय आर की जगह x, सो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाय x लेंथ की जगह dx, ये आया बच्चों स्मॉल ईएमएफ। अब ये कहाँ से आया, BVL से, और एक v बाकी रह गया था, ये v भी डाल दिया हमने, तो ये BVL से आया बच्चों। अब इसे क्या करना होगा, होशियार है बच्चे, अब समझ जाएंगे। अब बच्चों इसे करना होगा इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन स्टार्टिंग फ्रॉम a से लेके a प्लस L तक, ये इंटीग्रेट कर लेंगे हम। देखो अब क्या होगा, तो E विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन D विल बी इक्वल टू, अब कांस्टेंट पहले बाहर ले लेता हूँ मैं, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई v, ठीक है, इंटीग्रेशन dx बाय x, कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस L तक, 1 बाय x का इंटीग्रेशन ln x, log टू द बेस ex, ठीक है। सो ये होगा बच्चों म्यू नॉट बाय 2 पाई आई वी ln x, कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस L तक। तो पहले अपर लिमिट डाल देंगे, माइनस बच्चों लोअर लिमिट कर लेंगे, सो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई वी ln a प्लस L माइनस ln a। सो बच्चों ये होगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई वी ln a प्लस L अपॉन a, ये बच्चों आएगा फाइनल आंसर। और a प्लस एल बाई ए को ही क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई वी ln 1 प्लस एल बाई ए,
ऐसा लिखेंगे बच्चों हम, ठीक है। तो ये आया मोशनल ईएमएफ के लिए फॉर्मूला, ऐसे निकालना था, ठीक है। आंसर भी सही दिए थे कुछ बच्चों ने, तो पॉज कीजिए बच्चों इसे एंड लिख लीजिए अच्छे से। तो चलो बच्चों नेक्स्ट एक कंसेप्ट लेते हैं, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन। इफ सपोज ऐसा है कि एक रॉड हुज लेंथ इज एल, ये रॉड अगर बच्चों ओमेगा इतने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो हमें मोशनल ईएमएफ निकालना है। तो देखो सिंस अगर ये रॉड मूव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, फिर उनके ऊपर फोर्सेस लगेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ईएमएफ क्रिएट होगा, ढूंढना है कितना होगा। तो देखो कैसे ढूंढेंगे, एक काम करता हूं मैं, बीवीएल मुझे पता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो चेंजेस क्या है, E इक्वल्स टू बीवीएल पता है, फील्ड तो सेम है, एल भी सेम, बट वेलोसिटी बच्चों हर एक पॉइंट की अलग अलग, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बट यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की सबसे ज़्यादा होगी लीनियर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बच्चों वेरी हो रही है, इसकी वजह से ही मुझे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके इंटीग्रेट करना होगा। देखो अब एक काम करता हूँ मैं, x डिस्टेंस पे, ठीक है, dx इतनी लेंथ में मानता हूँ एंड इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं v। तो अब इस वेलोसिटी v की वैल्यू क्या होगी, r ओमेगा, r की वैल्यू कितनी है बच्चों x, तो v विल बी इक्वल टू x ओमेगा, रहेगा इतना यार। अब लिखते हैं स्मॉल e, तो de विल बी इक्वल टू bvl, b v की जगह x ओमेगा, लेंथ ये छोटी सी x dx, सॉरी dx लेंथ ली ना हमने, ये स्मॉल लेंथ dx लेंथ है, तो ये हो गया d। तो E विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन d और इंटीग्रेशन b ओमेगा x dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके L तक इंटीग्रेट करना होगा बच्चों। करके देखते इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, तो E विल बी इक्वल टू b ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू L। x का इंटीग्रेशन बच्चों x स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके L तक, ये हो गया ईएमएफ। अब मैं अगर अपर लिमिट पुट करूं माइनस लोअर लिमिट, तो E विल बी इक्वल टू बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, सो ये आ गया बच्चों इंड्यूस ईएमएफ, E इक्वल टू बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, सिंपल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ये है। तो अगर रॉड रोटेट हो रहा है बच्चों, फर्स्ट केस रॉड अगर रोटेट हो रहा है तो ऐसे सॉल्व करना है। हाँ, ये हम डी फाई बाई डी टी से भी सॉल्व कर सकते हैं, एरिया ऑफ, अपने एरिया लेना सेक्टर का एंड डिफरेंशिएट करना, वही निकल के आएगा डी फाई बाई डी टी। एरिया के हिसाब से बी फ्लक्स को लिखना बी इंटू ए एंड सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट, इफ सपोज ऐसा है बच्चों, इफ डिस्क इज रोटेटिंग, अगर डिस्क रोटेट हो रही है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर की डिस्क रोटेट हो रही है, तो हम एक मान सकते हैं, एक रॉड कंसीडर कर सकते हैं बच्चों ए एंड बी के बीच में, जिसकी लेंथ कितनी होगी, रॉड बिटवीन ए एंड बी हुज लेंथ इज एल, एंड नाउ दिस रॉड विल रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बट इसके लिए तो अभी हमने प्रूफ किया, मीन्स अगर डिस्क भी रोटेट हो रही है कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो उसकी रेडियस देखना एंड इंड्यूस ईएमएफ लिख लेना बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, सिर्फ एल की जगह आर आएगा, सिंपल सी बात है, आ जाएगा बच्चों इतना फिर, ठीक है। तो पॉज कीजिए इनको एंड लिख लीजिए इन कंसेप्ट्स को दोनों।